बोलो बच्चों, जय शंकर की जय। बोल बम बम बम। देखिए, ये आर्यन स्कूल के बच्चे हमारे साथ धनाना में प्राचीन सिद्धपीठ भगवान शंकर के मंदिर में आए हैं और हम अपने सब्सक्राइबर को बताएं इस मंदिर की क्या प्रतिष्ठा है। और ये यहाँ के प्रधान पुजारी जी हैं। शास्त्री जी, आपका नाम? पंडित बलबीर शास्त्री। पंडित बलबीर शास्त्री जी हैं। वयोवृद्ध हैं, बहुत ही पुराने हैं, जानकार हैं। तो मंदिर में सेवा करते हुए इनको बहुत साल हो गए हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या प्रतिष्ठा है। तो आचार्य जी, आप बताइए। देखिए श्रीमान जी, 350 साल लगभग ये मंदिर बने हो गया है। 350 साल। 350 साल। और 350 साल से सबसे प्रथम इसमें जो ज़्यादा रोज रहा जिसने ये मंदिर बनाया वो सेठ गालाराम जी। गालाराम जी तायल लाला शौकन तायल, ये सब एक ही परिवार के पुत्र थे। अच्छा जी। धन सिंह ज्ञानीराम। अच्छा जी। ये उसी परिवार से अब छठी पीढ़ी आगी है। अच्छा, उनकी छठी पीढ़ी आगी। इस मंदिर जिसने बनाया था 6 पीढ़ी, और 6 पीढ़ी वाला भी आज लगभग ईश्वर भाई जो बड़े हैं उस छठी पीढ़ी में भी 80 साल के जो तायल घनश्याम तायल, जिसने मेन गेट और कई धर्मशालाएं, और इनके बड्डे ने जो सेठ गालाराम तायल थे उन परिवार ने इस शिवाला जो सामने दिखाई दे रहा है ये इस शिवाले को बनवाया। और इसके अलावा राधा कृष्ण, माँ भगवती देवी, हनुमान जी, बड़े बड़े कई साल में मंदिर बनकर तैयार हुए। और सेठ घनश्याम दास तायल के यहाँ इसमें सब पत्थर लगे हुए हैं। और कई सालों से लगभग 1995 से कई करोड़ रुपये सेठ घनश्याम तायल यहाँ लगा चुके हैं। और यहाँ सबसे प्रथम जो सिद्धपीठ का कारण है, यहाँ बाबा मस्तनाथ जी प्रथम बार तपस्या करी। आज भी तो मस्तनाथ में यहाँ सबसे पहले बाबा मस्तनाथ जी, उनके शिष्य बाबा तोतानाथ जी 12 साल। और वो 12 साल का इतिहास है। यहाँ गांव में डेरा है बाबा मस्तनाथ का, जमीन कई किले है। और अब ये जो डाबर में एक मंदिर और बनाया जहाँ बाबा मस्तनाथ जी ने, बाबा तोतानाथ जी ने तपस्या कई साल तक करी है। उनकी भी हर 6 महीने दोनों शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर आकर भगवान शंकर का सबसे प्रथम जल चढ़ाते हैं और अपना सब पूजा करते हैं। वहाँ के पुजारी और बाबा श्रीयानाथ तक मैंने जो देखे हैं, बाबा श्रीयानाथ जी, चांदनाथ जी, अब जो ये आ रहे हैं उनको देखता, उनकी पूजा भी कराई उनके। और इसका जो प्राचीन इतिहास है, आज भी 6 महीने, खासकर श्रावण मास में जो सावन का महीना है उसमें हजारों की संख्या में शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में कौड़ आती है, कौड़ चढ़ती है। और बड़ा भारी भंडारा और विशेष जो श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा है पूरे हरियाणा के अलावा कई प्रांतों में यहाँ के जो गए हुए अफसरों से लेकर सब आदमी, इसके अलावा नज़दीक के जो गुआंग हैं, गांव हैं, दूर दूर से यहाँ आकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करते हैं। और महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में, जो फाल्गुन का महीना है, इस महाशिवरात्रि में भी कौड़ आती हैं। लेकिन श्रावण मास में डाक कौड़ और उसी कौड़ सैकड़ों की संख्या में आती है। और प्रबंध इस वक्त सेठ घनश्याम तायल की देखरेख में और गांव के आदमियों के सहयोग से अपने पास से ज़्यादा धन और मंदिर का भी चढ़ावा जो आता है वो भी इसके अंदर है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और आपको कितने साल हो गए यहाँ भगवान शंकर की सेवा करते हुए? लगभग 15 साल से लग गया था मैं करने। अच्छा। फिर 70 में जाके 4 साल संस्कृत विद्यालय भिवानी ब्रह्मचर्य आश्रम शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम, श्री हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय भिवानी। मैंने जो मैम गेट को आपने भी वहीं से मैंने सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सराय मुरारी टाकिज के सामने था, गौशाला के बराबर में। हाँ जी। कौन सा सन में गए थे आप?
मैं गया था 1990 में, हाँ, हाँ। 88 में, और ठीक हो में गया था। मेजर साहब। तो यहाँ पर आपने इतने सालों से सेवा करते हुए होगे, भगवान शंकर के प्रति लोगों का आकर्षण है और खूब जो है मान सम्मान आपका भी हो रहा है। तो गांव की तरफ से और मंदिर कमेटी की तरफ से आपको ये आजीविका ठीक मिल रही होगी। बहुत अच्छी, तो- एक नहीं 60 ब्राह्मण कर्मकांडी बार यहाँ विदेशों में कनाडा, अमेरिका, यहाँ के आचार्य धर्मपाल जी जैसे इस किस्म के कई लड़के संस्कृत के लेक्चरार भी हैं, लेकिन ज़्यादा लड़के कर्मकांडी है। यहाँ जब काम होता है यहाँ नहीं तो दिल्ली इत्यादि बड़े बड़े महानगरों में है। भगवान शंकर की कृपा से अपना सब इस सनातन धर्म को बढ़ाने में लग रहे हैं। सनातन धर्म की पूरी तरह से और हर नगरी कि भगवान शंकर में, इसके अलावा नज़दीक के जितने गांव हैं भगवान के प्रति पूरी आस्था है और इन्हीं की कृपा से नगरी में हर अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े वो सब इनकी कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से। चलो एक बात और बताना हाँ, हाँ, आपसे। बोलो, बोलो। यहाँ परंपरा है कि मंदिर में एक शिवलिंग का जो है स्थान यहाँ माता हाँ, स्वयं क्या वो सच स्वयं है कि इसके बारे में कुछ जानकारी दें आप। ले देता है। देखिए सबसे प्रथम ये है कि यहाँ बाबा मस्तनाथ जी जब तपया करते उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था, एक जोटा आता था, लगभग 350 साल का प्राचीन इतिहास है। तो उसके अंदर जब वो लेट के जाता था काल पड़ गए थे और बाबा तोतानाथ जी भी उधर से, राजस्थान में बहुत ज़्यादा ज़मीन है इनकी, अस्तलबोर की गुरु गद्दी है दनाना, यही बाबा मस्तनाथ जी तपे, यही बाबा तोतानाथ जी और इसके अलावा बड़े बड़े यहाँ रामदास जी, बाबा गणपतनाथ जी, बाबा कालूनाथ जी, रानी लडेरे के अनेक डेरों से आके जब भगवान की शक्ति का यहाँ पता चला, उनने यहाँ सप्त धूनी, 5 धूनी और जल धाराएं और जमीन के अंदर बेहतर घंटे समाधि। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और भगवान शंकर तो ऐसे देवता हैं जिनके नाम में ही कल्याण है। जैसे सम क्रोति थी शंकर है, जो कल्याण करता है वो शंकर है। शंभू में भी सम जमा भू कल्याण होता है जिसका नाम लेने से। और भोला भंडारी है, इतना भोला है अगजल के लोटे तक खुश हो जाए और कुछ चाहिए नहीं उसने। और यहाँ कार्तिक के महीने में, सर्दी में भी कम से कम 500 जनानी सुबह गांव के चारों तरफ से यहाँ कार्तिक के महीने में पूरा महीने स्नान करती है, बहुत सालों से स्नान करती है और दिन में कीर्तन होता है रोजाना और सब चीज़ों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, तो देखिए जैसे भगवान शंकर का नाम है भोला भंडारी, तो उमानाथ हे उमारमण तुम भक्तों के दुख हरते और दीन दुखी की विनती सुनकर पल में सुखी हो करते, भरते भरते भंडारों को तुम हो गए भंडारी और भर दो मेरी खाली झोली, महिमा बड़ी तुम्हारी, बोल शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। परमात्मा भगवान शंकर जो है इसी तरह कल्याण करते रहे। शास्त्री जी आपने भी आज हमारे इस इलाका में आर्यन स्कूल सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और इन बच्चों को जो संस्कृति आप देने को जा रहे हो और जो दे रहे हो तो इस सनातन धर्म की नींव भी पक्की है। वाह जी, बहुत अच्छा आपका नेक विचार। और भगवान के दर्शन हुए, आपसे संपर्क हुआ, आपके भी दर्शन हुए। और शास्त्री जी धन्यवाद। शंकर जी के चरणों में निवेदन है कि आपको और शक्ति दे और धर्म प्रचार के लिए भी आपको सामर्थ्य दे और गांव में इसी तरह से प्रतिष्ठा आपकी भी बढ़ती रहे और मंदिर की भी बढ़ती रहे। बहुत अच्छा।